Dear students, today we are taking the topic anti-poverty measures. ये जो टॉपिक है ये मतलब जो गवर्नमेंट ने उपाय किए हैं कि हाउ टू रिमूव द पॉवर्टी, व्हाट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस टॉपिक, दिस इज टोल्ड टू यू पीपल्स। ये इसमें बताया गया है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। गरीबी को ख़त्म करना ये एक भारतीय जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसका मेन ऑब्जेक्ट रहा है, उद्देश्य रहा है कि गरीबी को ख़त्म किया जाए भारत में विकास के माध्यम से। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन द टू प्लैंक। और जो करंट की एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की जो है वो दो प्लैंक पर बेस्ड है। पहली तो फर्स्ट जो प्लैंक है, फर्स्ट जो कॉज है वो जो है ये है कि हाउ वी हाउ द इकोनॉमिक ग्रोथ कुड बी प्रमोटेड। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, और दूसरी जो है जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स है उनको टारगेट किया जाए और उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से हो, सो दैट द पॉवर्टी कुड बी रिमूव्ड, पॉवर्टी जो है रिमूव्ड हो सके ओवर ए पीरियड ऑफ द 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s। जो 30 साल का पीरियड है जो अर्ली 80s में ख़त्म हुआ। देयर वाज लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, उस समय जो थी पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो थी बहुत कम थी, और पॉवर्टी भी रिड्यूस बहुत कम थी। पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस नहीं हो पा रही थी। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट विच वर अबाउट 45% इन द अर्ली 1950s, जो 45% थी एज पर द रिकॉर्ड। इट रिमेन द सेम इवन इन द अर्ली 80s, और जो अर्ली 80s में वो लगभग सेम ही रही। सिंस द 80 से फ्रॉम द 18 या सिंस 18 से 80 से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वर्ल्ड में फास्टेस्ट थी। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 80s में दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। द ग्रोथ रेट जंप फ्रॉम द एवरेज ऑफ द अबाउट 3.5% ए ईयर in the 1970 to about the 6% during the 1980 and 1990s। जो ग्रोथ रेट जो 3.5% थी 1970s में, वो बढ़कर जो थी वो दुगनी हो गई थी, यानी 6% हो गई थी 1980 और 1990 में। जो हाई ग्रोथ रेट ने पॉवर्टी को रिड्यूस करने में काफ़ी सिग्निफिकेंटली सहायता की। देयरफॉर इट इज़ बिकमिंग क्लियर, इसलिए ये क्लियर हो चुका है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में एक सीधा लिंक है और एक सीधा बॉन्ड है। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू द इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रोज़गार को बढ़ाती हैं, अपॉर्चुनिटी को बढ़ाती हैं और उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराती हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट की ज़रूरत है। दिस आल्सो एनकरेज पीपल्स टू सेंड देयर चिल्ड्रंस। ये जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उस उसमें जो है ये इसमें जो सिटीजन्स हैं, लोगों को या पीपल्स हैं, वो अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजते हैं, इंक्लूडिंग द गर्ल्स चाइल्ड, यहाँ तक कि गर्ल चाइल्ड को भी स्कूल भेजते हैं, वो इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। The people think if they invest money on their children's education, so they will get the better economic return in future। तो वो फ्यूचर में जो है अच्छा रिटर्न करेंगे। दैट्स वाई दे सेंड देयर किड्स टू schools, whether the boy or girl। However, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunity created by the economic growth। जो इकोनॉमिक ग्रोथ के द्वारा जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, जो पुअर
जो थे दे वर अनएबल टू टेक द प्रॉफिट, टेक द एडवांटेज फ्रॉम दीज अपॉर्चुनिटीज। मोरओवर इसके अतिरिक्त ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशंस। और दूसरी तरफ जो थी ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो थी वो काफ़ी कम थी जितना एक्सपेक्ट हम कर रहे थे। दिस हैज़ ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी एज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स लिव इन विलेज एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर्स। और इसी वजह से क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, दैट्स मीन्स द large number of peoples were poor, those were residing in the village because more and more peoples are dependent on the agriculture, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर डिपेंड थे और इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर की नहीं बढ़ पा रही थी। इसीलिए जो था पॉवर्टी जो है वो विलेज से रिमूव्ड नहीं हो पा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में इन दीज सर्कमटेंसेज, ऐसी परिस्थितियों में देयर इज ए क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। और एक सीधी ज़रूरत थी, एक क्लियर नीड थी कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को टारगेट किया जाए। आल्दो देयर आर सो मैनी स्कीम्स, हालांकि कई स्कीमें थी विच वर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टीज, जो पॉवर्टी को अफेक्ट कर सकती थी सीधे और सीधे तौर पर और परोक्ष रूप से। सम ऑफ देम आर द वर्थ मेंशनिंग, और इसमें जो है कुछ मुख्य हैं जैसे कि मनरेगा, आजकल तो मनरेगा 2005 उसको बोलता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है इसको आजकल मनरेगा के नाम से बुलाया जाता है। दैट स्कीम वाज पास बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ 2005 in September. The act provides 100 days assured employment every years to every rural household in 2200 डिस्ट्रिक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से गवर्नमेंट ने 100 डेज एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट हर रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराया जिस 200 डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि उनको जो है 100 दिन का एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिल सके। लेटर बाद में ये स्कीम जो है एक्सटेंड कर दी गई और 600 डिस्ट्रिक्ट में 600 डिस्ट्रिक्ट में इसको बढ़ा दिया गया। 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स वुड बी रिजर्व फॉर द वुमेन्स, और इसके 1/3 जॉब जो थे ये वुमेन्स के लिए रिजर्व किए गए। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल आल्सो एस्टेब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, के सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स को भी एस्टेब्लिश किया। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस तरह का एक फंड क्रिएट किया। अंडर द प्रोग्राम से, इस प्रोग्राम के तहत इफ़ एन एप्लीकेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी एप्लीकेंट को प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया है 15 दिन के अंदर, तो वो जो है डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए एंटाइटल्ड होगा। अगर उसे मतलब ऐसे ही जो है स्टेट गवर्नमेंट ने भी स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स जो क्रिएट किया था उसके तहत जो है किसी भी व्यक्ति को जिसको 15 दिन के अंदर रोज़गार नहीं मिल पाया है, इस स्कीम के तहत उनको जो है डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। Another important schemes has been the National Food for Work Programs, NEFWP, ये बनाई गई। इसको 2004 में लॉन्च किया गया, जो भारत के और देश के जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे। द प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल पुअर, ये प्रोग्राम जो है सभी रूरल पुअर के लिए था जो वास्तव में वेज एम्प्लॉयमेंट्स की जिनको ज़रूरत थी, एंड डिजायर टू डू द मैनुअल्स अनस्किल्ड वर्क, और जो है जो मैनुअली अनस्किल्ड वर्क की डिजायर करते थे। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर एंड फूड गिनेस, और ये जो है